गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विच इज अ ब्यूटिफुल चैप्टर अबाउट अ गर्ल कॉल्ड संतोष यादव। संतोष यादव बेसिकली वो पहली वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ी है, नॉट वंस बट ट्वाइस। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रीच फॉर द टॉप। तो ये कौन सा टॉप है? जी हाँ, बिल्कुल, योर गेस्ड इट राइट, माउंटेन का सबसे ऊपर का टॉप है ये। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं संतोष यादव जो एक ऐसे गांव को बिलोंग करती थी जहां पे लड़कियों का पढ़ना ही एक बहुत बड़ी बात थी। वहां से हाउ दिस गर्ल मैनेज कि उसने पूरी दुनिया में अपना नाम किया। ओके, शी इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड। आई मीन सारी लड़कियों को इंस्पायर करती है वो, नो डाउट अबाउट दैट, इनफैक्ट लड़कों को भी करती है। बट इंडिया में लड़कियों को उस टाइम पे इतना यू नो दिया ही नहीं जाता था कि दे कैन डू व्हाट दे वांट, बट दिस गर्ल हैड इट ऑल। चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहां पे लड़के का जन्म तो एक ब्लेसिंग होता था, लड़कियों को हम ऐसा नहीं कह सकते कि कर्स होती थी, हाँ, बट दे वर नॉट वेलकम। Or when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. तो जब उसकी मदर शी वॉज बेयरिंग हर, जब संतोष पेट में थी तो एक होली मैन मतलब कोई संत महात्मा होगा, उसको लगा कि भाई उसको बेटा ही चाहिए होगा। But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. अगर उसको जो ग्रैंड मदर थी उसने बोला हमें बेटा नहीं चाहिए, उसका भी रीजन है क्योंकि उसके पहले ही बड़े भाई थे। ठीक है, द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, नेवर दी लेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग। और फिर जो रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग उनको चाहिए थी कि बेटी ही हो, वो उनको मिलती है। एंड डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons. ओके, तो शी वॉज अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। तो वो एक ऐसी फैमिली में पैदा होती है जहां पहले से 5 भाई थे और वो छठवां बच्चा था। और इसीलिए गुड मॉर्निंग मैम। ऑल सेड गुड मॉर्निंग कि उनको उसकी मदर और ग्रैंड मदर ने बोला नहीं, हमको आप आशीर्वाद दीजिए कि बेटी ही हो। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ये एक छोटी सी हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी, वहां के एक विलेज में पैदा हुई जिसका नाम है जोनियावास। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। ठीक है, मतलब जहां पे आप कंटेंटेड फील करते हो, यू फील लाइक आपके पास इनफ है चीजें। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। मगर उसके नाम के विपरीत थी वो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी जिस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से उसको लाइफ में जगह दी जा रही थी। बिकॉज वी ऑल नो कि उस समय पे और इस समय भी थोड़ा इंडिया में मेल डोमिनेशन ज्यादा है। बड़े बड़े डिसीजन फादर ही लेते हैं, यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन। बट अब थिंग्स आर चेंजिंग। शी began लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। मगर ये लड़की अपने हिसाब से जीने लगी। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। अब एक गांव में उसने शॉर्ट्स भी पहने, तो वो नॉर्मल तरीके से जीने के लिए तैयार नहीं थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, और अब वो कहती हैं, जब ये चैप्टर का इंटरव्यू लिया हो गया, उससे उसके बारे में जाना हो गया, तो वो बताती हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। और वो कहती है कि मैं बचपन से मुझे बड़ी क्लैरिटी थी कि अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो मैं नहीं बदलने वाली हूँ, और मैंने जो सोचा है मैं वही करूंगी, और जो मेरे आसपास लोग हैं वो बदले, मैं क्यों बदलूं। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मीन्स दे वर रिच। ऐसा नहीं था कि संतोष के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा, मैम आई कॉल्ड हर्ष बट ही इज नॉट पिकिंग एंड आई मैसेज्ड हिम, ओके थैंक यू सो मच अनुषा। सो संतोष के पेरेंट्स अच्छे पैसे वाले लोग थे,
है ना, देवर लैंड ओनर्स, तो उनको पैसे की कोई कमी थी. हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स. अब यू नो दैट आप हरियाणा में हो, तो आप आराम से, कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली इज नियर बाय, तो उनके पास इतना पैसा था कि वो आराम से न्यू दिल्ली उनको भेज सकते थे, जो बहुत क्लोज था, है ना. बट इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. मगर फिर भी संतोष को ये अलाउ नहीं किया गया और उसको विलेज स्कूल में ही भेजा गया, क्योंकि भाई गांव की लड़कियां नहीं जाती बाहर. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. तो उसने सिस्टम के खिलाफ तब लड़ाई की जब वो सही एज में आई. यही मैं आप बच्चों को भी समझाती हूँ. डोंट फाइट फॉर पेटी इश्यूज विद योर पेरेंट्स, है ना. पहले आप थोड़ा समझदार हो जाओ, कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, देन यू कैन, आप अपना पक्ष रखो. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और वो 16 साल की हुई तो राइट मोमेंट आया. Generally, you know what happens with girls. You can read. And a girls in her village used to get married. 16 साल की हो गई, शादी करा दो. संतोष was also under pressure from her parents to do the same. Obviously, उनके पेरेंट्स के साथ भी वही हुआ है, तो उसके पेरेंट्स इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे, है ना. तो उन्होंने भी सोचा वही, and she was also pressurized. A marriage as early as that was the last thing on her mind. मगर उसके दिमाग में शादी सबसे लास्ट थी. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. और उन्होंने, उसने अपने पेरेंट्स को बोला, पहले मुझे पढ़ाओ लिखाओ प्रॉपर तरीके से, है ना, और अगर आपने मुझे फोर्स किया तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. वो घर छोड़ के जाती है और उसने दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया. तो उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया. दे रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, टू पे फॉर हर एजुकेशन, कि हम पैसा ही नहीं देंगे तुम्हारी एजुकेशन के लिए. उसने बहुत प्यार से, आजकल के बच्चों को प्यार से बोलना नहीं आता, उसने बहुत ही पोलाइटली इन्फॉर्म किया दैट अगर वो मुझे नहीं करते हैं, मतलब अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो और मेरी फीस के पैसे नहीं देते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना. शी हैड प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस. वो पार्ट टाइम नौकरी करेगी और पैसा देकर एजुकेट होगी, अपने आप को एजुकेट करेगी. हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, और पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, तो वो कहते हैं नहीं नहीं नौकरी मत करो, हम पे करते हैं. अब कब एक टर्निंग पॉइंट आता है उसकी लाइफ में, जब ये एक लड़की जो एजुकेशन के पीछे इतना भाग रही थी, वो माउंटेनियरिंग करने के लिए कैसे हो गई. व्हाई शी बिकेम अ माउंटेनियर, लेट्स सी क्या हुआ उसकी लाइफ में ऐसा. Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. वहां से फिर वो उसने अपना हाई स्कूल पास किया और वो आगे पढ़ने के लिए जयपुर चली गई. और पापा को भी दिख रहा था इसको पढ़ने का बहुत शौक है. शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. वहां पे महारानी कॉलेज में वो पढ़ती थी, 1 मार्क क्वेश्चन, और उसके हॉस्टल का नाम था कस्तूरबा. संतोष रिमेंबर्स, और फिर संतोष याद करके बताती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, और उसी के सामने अरावली हिल्स थे. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. और मैं हमेशा देखती थी कि कैसे विलेजर्स जा रहे हैं और वहां गायब हो जाते हैं हिल के रास्ते में. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. और फिर वो खुद जाती है तो उसको कुछ माउंटेनियर्स दिखते हैं. तो ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने बोला, आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative. That means yes, and motivated me to take to climbing. और उन्होंने बिल्कुल मोटिवेट किया, हाँ बिल्कुल, why not, चलो तुम भी हमारे साथ क्लाइंबिंग करो. And let me tell you, climbing a mountain, and going to the summit is not something which is very easy. ये बहुत आसान नहीं होता है. कई लोग मर गए हैं ये करने की कोशिश में. तो ऐसे मत सोचो कि भाई सिर्फ पहाड़ी तो चढ़ना था. इट्स नॉट दैट इजी. आप यहाँ से 10 किलोमीटर भी वॉक नहीं करते हो, है ना. उसके लिए भी यू नीड अ कार और अ बाइक, और साइकिलिंग भी नहीं करनी है, बट दे हैव टू वॉक. एंड क्लाइंबिंग इज नॉट अ वॉक, ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग. Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's Nehru Institute of Mountaineering. और फिर उसने ज्वाइन किया माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, सो दैट वो लर्न कर सके कैसे करना है. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. अप्रैल की जगह
मई में खत्म हुआ एंड आई वाज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. तो उसको लग रहा था भाई अप्रैल में मेरे एग्जाम खत्म होंगे, फिर मैं थोड़े दिन घर चली जाऊंगी और फिर मैं वहां जाऊंगी. बट उसके एग्जाम्स लेट हो गए. कोई और बच्चा होता तो शायद कहता अरे अब मैं नहीं जा पाऊंगा, बट ऐसा नहीं है. शी हैड दैट पैशन इन हरसेल्फ और वो सीधा ट्रेनिंग पे जाती है. I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. तो वो बड़े माफी भी मांगती है अपने पेरेंट्स से. Thereafter, Santosh went on an expedition. It's a beautiful word. Expedition is basically a short journey every year. तो हर साल उसने छोटे छोटे expeditions पे जाना शुरू कर दिया. And she started enjoying that, right? तो आगे her climbing skills matured rapidly. तो उसकी climbing skills बहुत अच्छे से mature हो रही थी. मतलब she was really doing well. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. और उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कोल्ड और एल्टीट्यूड से. एल्टीट्यूड पे जब हम ऊपर जाते हैं, आपने साइंस में पढ़ा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, राइट? तो उसको प्रॉब्लम नहीं हुई. इक्विप्ड विद एन आयरन विल. सी, आयरन विल, एक्चुअली इसको पढ़ना आयरन चाहिए, आयरन विल. इट्स बेसिकली इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी विल पावर थी. फिजिकल एंड्योरेंस, और फिजिकली शी वॉज एबल टू बेयर द कोल्ड. इतनी ठंड होती है कि आप नमनेस हो जाती है, मतलब आपको फील ही नहीं होता आपके हाथ पैर है कि नहीं, है ना. और मेंटल टफनेस, और मेंटली यू हैव टू बी रियली टफ ये सब सहने के लिए. जरा सी हवा नहीं चली कि हमको घर से बाहर नहीं निकलना. इट्स नॉट लाइक दैट. शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. और बार बार यू नो दिस गर्ल प्रूव्ड हरसेल्फ. ओके. और फिर क्या हुआ? The culmination of her hard work and sincerity came in 1992. तो उसको culminate मतलब end, उसके hard work का end कब उसको मिला? 1992 में. 4 year after, मतलब 4 साल बाद, she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. उसने उनसे पूछा. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. माय गॉड. एक इंडिया की लड़की सबसे पहले, जहां पे लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था. दिस संतोष यादव, शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. वो चढ़ गई माउंट एवरेस्ट में और यंगेस्ट वुमेन भी बनी वर्ल्ड की जिसने ऐसा किया. सो इट्स सो ब्यूटिफुल. इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. और सबसे खूबसूरत बात ये थी, यू नो, कि वो अपने टीम वाले लोगों के साथ शी यूज्ड टू बी वेरी नाइस, फ्रेंडली, अफेबल लड़की थी, दोस्ती कर लेती थी और इतने ब्यूटीफुल तरीके से उनके साथ रहती थी कि सब लोग उससे खुश रहते थे. उसने दिल भी जीते. ओके. यहाँ पे ये आपको याद कर लेना चाहिए क्या क्या क्वालिटीज थी उसकी. फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस, यू नो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर, एंड हर आयरन विल. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. और जब उसने 1992 एवरेस्ट मिशन पे वो गई तो एक क्लाइंबर की तबीयत खराब हो गई. यू नो, वो तो मर ही जाता. Who lay dying, है ना. She was unfortunately unsuccessful in saving him. और वो उसको बचा तो नहीं पाई. However, she managed to save another climber. मगर उसने दूसरे मोहन सिंह को बचा लिया, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. तो उसने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर करी. अब आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं ना, यू काउंट कि इतना लगेगा, उससे ज्यादा आप कितना उठा लोगे वेट पीठ पे. आपको चल के जाना है, बट ऑक्सीजन कम हो जाता है. बट एक को वो नहीं बचा पाती है, पर दूसरे के साथ वो उसको बचा पाती है अपना ऑक्सीजन उसके साथ सेव करके. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. और फिर इन लोगों ने उसको इनवाइट किया कि आप हमारे साथ चढ़िए. She then scaled Everest a second time. और फिर उसने एवरेस्ट सेकेंड टाइम किया. इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है ना, किसके साथ उसने किया. तो इंडो नेपलीज विमेन थी, है ना, और उनके एक्सपीडिशन को उन्होंने इनवाइट किया था इसको बुलाने के लिए. Thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, and securing for herself and India a unique place in the
एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उस माउंटेनियरिंग के, उसमें उसने अपनी जगह बनाई, सिर्फ अपनी जगह नहीं, इंडिया की भी एक जगह बना दी, है ना। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, Padam Shri, the Padam Shri, and she was honored with the Padam Shri, है ना। अभी आपने फिल्म स्टार्स का जरूर सुना होगा कि उसको उनको पद्म श्री मिला है, क्योंकि बच्चे दे आर रियली दे लाइक बॉलीवुड सो मच, सो यू शुड नो अबाउट संतोष यादव. Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in." What is the meaning of the enormity of a moment? A very great moment. जो इतना बड़ा moment था उसके लिए, है ना, पद्मश्री मिलना, है ना, तो वो उसको अंदर डालने के लिए, मतलब बर्दाश्त करने के लिए, फील करने के लिए उसको टाइम लग रहा था. She couldn't believe कि ये हो रहा है. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. और उसने जब उसको लहराया अपने इंडियन ट्राई कलर को, मतलब फ्लैग को, तो वो खुशी, it was different, है ना. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. Okay, so she was feeling, जब आप कहीं माउंट एवरेस्ट चढ़ते हो या कहीं पे भी इंडिया का फ्लैग लगाते हो एंड यू जस्ट अनफर्ल, तो एक फीलिंग ही अलग होती है यार, आपने अपने देश को कहाँ पहुंचा दिया. ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट. अच्छा, और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटलिस्ट है. शी थिंक्स अबाउट द एनवायरमेंट. संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. उसने, कैन यू बिलीव, 500 kg, 5 किलो आटा दाल बच्चे आप उठा सकते हो. सो इमेजिन दिस गर्ल यार, what a girl she was. Beautiful. I think you must have really liked this chapter. It's a short story and a beautiful story. Now I'm going to tell you the important questions, which you can prepare, जो आपको मिल सकते हैं. ये पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले तो आप कर लीजिए, है ना. होली मैन के बारे में 1 मार्क में आ सकता है कि वो क्या ब्लेसिंग देना चाहता था. ऑब्वियसली कि लड़का हो, बट वो भी बहुत ही सरप्राइज हो जाता है. क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं, हमको गर्ल वाली दो, है ना. वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल. उसको लोकल स्कूल क्यों भेजा गया बेटा? क्योंकि ऐसे ही होता था विलेज में. उसके पेरेंट्स बहुत एफ्लुएंट थे, रिच थे, वो आराम से भेज सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. अब वो दिल्ली से आगे क्यों चली जाती है ना, क्योंकि उसको इतना अर्ज होता है पढ़ाई का कि उसको जयपुर में आगे करनी होती है पढ़ाई, तो शी गोज देयर. अब वो स्कूलिंग की फीस पे करने के लिए संतोष के पेरेंट्स क्यों एग्री करते हैं? बिकॉज उनको थ्रेटन करती है कि अगर आप मेरे पैसे पे नहीं करोगे फीस के, तो मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस पे कर लूंगी, है ना. और कैसे शी बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स, कैसे उसने ये शुरू किया. उस जहाँ पे वो रहती थी जयपुर में, वहाँ सामने अरावली हिल्स थे, है ना, और वो देखती थी लोग जा रहे हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं, तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी हुई, तो वो खुद वहाँ जाती है और देखती है कि यार ये हो क्या रहा है. और फिर उनको उसको माउंटेनियर्स मिलते हैं और वो ऐसी पूछ लेती है कि क्या मैं भी चलूँ, तो वो कहते हैं बिल्कुल चलो, है ना. ऐसे उसने एक कोर्स ज्वाइन किया एंड देन शी स्टार्टेड विद दीज थिंग्स. What incidents during the Everest expedition show Santosh concern for her teammates? This is a very important question. एक तो वो जो मर गया उसकी बात आप कर सकते हो. दूसरा, आई थिंक मोहन सिंह के बारे में आप बता सकते हो कि उसने अगर अपना ऑक्सीजन उसको नहीं शेयर किया होता तो वो भी सेम फेट उसको मिलता और वो भी मर सकता था. और जो मर रहा था वो जो लड़का, उसका उसने बहुत केयर भी की. कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, हाउ कैन यू से कि वो कंसर्न थी एनवायरनमेंट के लिए. 500 kg ऑफ गार्बेज वो लेके आती है जब वो हिमालय चढ़ी है ना. एंड यू शुड नो कि वो 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली लड़की है इन द वर्ल्ड. और वो समिट पे जब जाती है और अपना जो झंडा फहराती है, लास्ट पैराग्राफ पे, समिट इज कॉल्ड माउंटेन का चोटी, है ना. जब वो अपना झंडा फहराती है तो उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में जो बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. और फिर उसको क्या जो बुक्स हैं, रिकॉर्ड बुक्स हैं, है ना. संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स शी स्केल माउंट. व्हाट वर द रीजंस? पहली बार शी वाज द यंगेस्ट विमेन और दूसरी बार शी वाज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड जो 2 बार चढ़ी है. तो ये सब आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं,
है ना. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. MCQs की प्रैक्टिस के लिए यू कैन क्लिक द ब्लू लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. I hope you understood the chapter well. Bye bye. Adios. Sayonara. Take care.